लास्ट टाइम हमने वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था विद डिस्टेंस, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, है ना। तो वेरिएशन डिस्टेंस के साथ कैसे होता है? आइसोलेटेड चार्ट, आइसोलेटेड मतलब 2 पॉइंट चार्ट दिए हों, उसका डिस्टेंस के साथ क्या वेरिएशन होता है, कल ये मैंने बताया था, है ना। तो इसके पहले मैंने बताया था अगर तुम लेट कर लोगे तो बहुत इजीली समझ सकते हो। मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज को लेट करते हैं करंट आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज को हम बाहर आती हुई करंट पढ़ते हैं, नेगेटिव चार्ज को पढ़ेंगे करंट इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर जाती हुई। अभी मैंने कहा भाई ये मैं लेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे मैग्नेट के जरिए करूंगा, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड का भी ग्राफ यही बनेगा। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप मैग्नेट वाला भी आराम से कर पाओगे। तो मैग्नेट में हम लोग ने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, याद है क्या? याद है बेटा राइट हैंड थंब रूल? हेलो, हाँ जी, राइट हैंड थंब रूल में बताया गया था कि अगर मैं अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखता हूं तो ये जो फिंगर है, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग फिंगर, ये हमें क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सेम इसी तरह यही मेथड हम लोग इसमें लगाएंगे। मैं ले लेता हूं पहले 2 पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए y एक्सिस मैंने बनाए, यहां पर एक आपका पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहां पर भी आपका एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। इधर मैं मान रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और ये जो x एक्सिस है ये हमारी डिस्टेंस है, इसको मैं x ले लेता हूं। और आपको पता है, यहां लिख देता हूं, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हाँ या ना, ये पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो अभी यहां की बात मैं करता हूं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है करंट आउटवर्ड। अगर करंट बाहर आ रही है तो मैं अपने राइट हैंड का थंब बाहर की तरफ करूंगा, फिंगर मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये समझ आ रही है बात? मैंने कहा थंब बाहर जा रहा है तो फिंगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, e की वैल्यू इंफिनिटी मिलेगी, e की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू इंफिनिटी मिलेगी। मतलब x 0 यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी, मतलब कुछ ऐसा। ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। अभी इस रीजन में आओ, यहाँ पे वापस से अपना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब बाहर की तरफ, फिंगर मेरी ऊपर की तरफ गई, मतलब इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ होगी। और सेम डायग्राम में बनाऊंगा इस डायरेक्शन में, तो मेरे लिए कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना, समझ पाइए? ठीक है। अभी बीच की मैं बात करूंगा। अगर बीच में एक मैं पॉइंट चार्ज रखता हूं, टेस्ट चार्ज रखता हूं, मानो यहाँ पे Q0, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, यानी दोनों की अगर डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी हो गई? 0, हाँ या ना। यानी बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा ग्राफ इस x एक्सिस को कट करेगा। तो बना देते हैं कट करता हुआ, ध्यान से देखना। इस रीजन के लिए, इधर आधे रीजन के लिए मैं बात करूं, राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ थंब गया, फिंगर मेरी ऊपर जा रही है, यानी आधे रीजन के लिए ग्राफ ऐसा बन जाएगा। और इस रीजन के लिए बात करूं, राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं, इधर की तरफ मेरी फिंगर नीचे की तरफ गई, यानी इसके लिए जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना। समझ आ रही बात? ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का देख लेता हूं। पॉजिटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज, दोनों किसी डिस्टेंस पे रखे हैं। y एक्सिस में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, इधर लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड।
ध्यान से देखना भाई, फिर से वही राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव के लिए थंब बाहर की तरफ, फिंगर डाउनवर्ड कर्ल हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड होगी, यानी इधर जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ आ रही बच्चे बात? समझ आया बेटा? नेगेटिव वाले में अगर देखें तो अंदर, नेगेटिव मतलब है करंट इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ है, तो थंब गया नीचे, फिंगर गई इधर की तरफ, यानी इसमें जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह आएगा। और बीच की बात करूं, अब कोई बीच में ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, यानी एक्स एक्सिस कहीं पर भी कट नहीं होना चाहिए। अगर कट नहीं होना चाहिए तो पॉजिटिव के लिए अगर मैं देखूं इधर की तरफ, पॉजिटिव के लिए देखूं तो ऊपर जा रहा है, मतलब आधे के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बना। नेगेटिव के लिए देखूं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए इधर से कुछ ऐसा। इन्हें बात समझ आई? हाँ जी, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका साउंड कम है क्या? साउंड नहीं आ रहा सही। इसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए बन गया अपना ग्राफ, है ना? हटा दिया जाए? हाँ चलो। तो लास्ट टाइम बेटा हमने पढ़ लिया था, मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ लिया था। इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ लिया था। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था। एक आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था। एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था। एक बार जल्दी से फॉर्मूला लिख देता हूं उनका। हमने एक स्ट्रेट वायर की वजह से पढ़ा था, स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी एक्स डायरेक्शन की, उसका फॉर्मूला था कितना भाई? के क्यू डिवाइडेड बाई आर, और यहां था हमारा साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। दूसरा हमने पढ़ा था वाई डायरेक्शन का जो था वो था के क्यू बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एक स्ट्रेट वायर की वजह से एक्स डायरेक्शन में इतनी फील्ड होती है, वाई डायरेक्शन में इतनी फील्ड होती है। थीटा 1 थीटा 2 हमारे एंगल होते हैं लाइन के अबव और बिलो, है ना। इसके बाद मैंने एक आर्क की वजह से पढ़ा था। आर्क की वजह से जो फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना था? 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। एक आर्क की वजह से इतना फॉर्मूला आया था। और मैंने ये भी कहा था अल्फा हमेशा किस में लेते हैं बेटा? रेडियन में या डिग्री में? रेडियन में। इतनी बात समझ आ रही है बच्चे? ठीक है, अच्छी बात। एक क्वेश्चन देता हूं, करो इन दोनों की मदद से। इधर लिख देता हूं, इन दोनों की मदद से क्वेश्चन करना है आप लोगों को। कहता है एक इनफाइनाइट लेंथ का यू शेप का वायर है, मतलब कुछ ऐसा वायर है इस तरह से, इस तरह से, है ना। और ये वायर भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये वायर भी इंफिनिटी तक जा रहा है। ये पूरा जो है ये हाफ रेडियस है, मतलब हाफ सर्किल है। ये डिस्टेंस है r, ये भी डिस्टेंस है r। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये बताना है। इस P पॉइंट पे बताना है फील्ड। ये दो स्ट्रेट वायर है इंफिनिटी तक और ये सेमी सर्कल है। जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम है। फॉर्मूले तुम्हारे सामने लिखे हैं, फास्ट करें जल्दी से। फॉर्मूले जिसके पास नहीं है वो नोट कर लेना बेटा। चेतन आया क्या? ना, डबल आदमी है। जल्दी कर दिए। कर रहा हूं। आ गया क्या?
बस का कर रहा हूँ सर। हाँ बेटा 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड कर दो, 30 सेकंड बचे हैं आपके पास। सर 0। हाँ 0 राइट आंसर, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 0 इज राइट आंसर। अभी हम लोग देखो कर लेते हैं इसको। हमारे पास ये पूरा जो वायर है ये 3 पार्ट से मिलके बना है। एक यहां से लेके यहां तक सेमी इनफाइनाइट वायर, मान लीजिए इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। दूसरा ये है सेमी इनफाइनाइट वायर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तीसरा ये आर्क, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E3 है ना। अभी P पॉइंट देखना है, मैं P पॉइंट का BD यहाँ पे बना रहा हूँ। इस वाले की वजह से हमारी x डायरेक्शन में भी होगी और y डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस डायरेक्शन में होगी EX1, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी EY1। इस वायर की वजह से P पे इस डायरेक्शन में होगी EX डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड 2 और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी EY2। और मेरा ये आर्क है, आर्क की वजह से अपवर्ड होगी क्योंकि पॉजिटिव है तो रिपल करेगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी E3Y। x तो होगी नहीं सेमी सर्किल की वजह से, तो आप देख रहे हैं ये दोनों तो सेम होगी, ये दोनों डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो मैं लिखूंगा E3Y। अब E3Y, E3 हमारा सेमी सर्किल है, सर्किल की वजह से या आर्क की वजह से जो फील्ड होती है उसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है, कितना होता है भाई 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। लिख देते हैं 2k लैम्डा, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ना, 2k लैम्डा बाई इसकी रेडियस r, और यहाँ लिखूंगा साइन अल्फा बाई 2, और अल्फा यहाँ पे देखेंगे ये एंगल है पाई, तो यहाँ पाई बाई 2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाई r। इसी तरह मैं लिखूंगा EY1 है ना, EY1 मतलब इसकी वजह से y डायरेक्शन में वो कितनी थी कल बताई थी, k लैम्डा बाई r। इसी तरह EY2 ये भी कितना आ जाएगा, k लैम्डा बाई r। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, EY3 अपवर्ड डायरेक्शन में है तो j हो जाएगा, ये हो जाएगा -j क्योंकि डाउनवर्ड है, ये भी हो जाएगा -j, तीनों को ऐड करेंगे नेट जो फील्ड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0। समझ पाए बात को? वेरी गुड, हटा दिया जाए ना सर। इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, तो क्वेश्चन जिसको खुद से करना वो कर लेना, पॉज करके देख लेना, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अच्छी बात। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ, 10th में पढ़ा था तुमने। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई? सर जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो किसी एक एरिया से पास करती हैं। बिल्कुल सही, क्या बात है, बिल्कुल सही बताया। तो पहले हम लोग फ्लक्स का मतलब समझ लेंगे। फ्लक्स का मतलब होता है कोई भी चीज किसी एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो रही हो, बता रहे समझ? यस। जैसे मैं विंडो खोलता हूं तो एयर कंटिन्यूअस आती रहती, परपेंडिकुलर एरिया से पास होती रहती, हाँ या ना? यस सर। तो एयर फ्लक्स कहलाएगा। मैं टैप या नल खोलता हूं, पानी परपेंडिकुलर एरिया से पास हो रहा है, तो मैं कहूंगा ये वाटर फ्लक्स है। इसी तरह किसी एरिया से परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर याद रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। किसी एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो मैंने मान लिया बेटा कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी E, और यहां पे हमारा कोई एरिया था जिसका जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, वेक्टर को मैंने कह दिया A वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में E। तो मैं कहूंगा जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा, और ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, तो मैंने कहा कि इसके डायरेक्शन में हमें लेना पड़ेगा
तो ए इधर है, ए का इधर कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा, तो मैं लिख दूंगा ई ए कॉस थीटा। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन के टर्म में लिखना चाहता हूं तो फाई को लिख दूंगा ई डॉट डी ए, मतलब अगर छोटे छोटे डी ए मिलाऊंगा तो ये एरिया ए बनेगा। हाँ या ना, इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और अगर ये क्लोज होगा तो इसको यहाँ पे एक साइन बनेगा, ये हमें बताता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। बात आ रही समझ बेटा? यस सर। हाँ, अभी ये ना लिखो तो भी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे गॉस लॉ में इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी ना लिखो तो भी चलेगा। नहीं बात समझ आती है? कोई दिक्कत की बात? नहीं सर, नहीं, ठीक है। नहीं है, ठीक है, हटा दो ना इसे। सर एक मिनट बस उतारने दो। हाँ लिख लो। तो हम जानते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने बताया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी परपेंडिकुलर एरिया। किसी एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और फाई का फॉर्मूला होता है ई कॉस थीटा, या इंटीग्रेशन लिखो तो ई डॉट डी ए। डी ए हमारा एरियल वेक्टर है, ई हमारा क्या है यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड। सर थोड़ा बोर्ड साफ करना, दिख नहीं रहा। बोर्ड साफ कर देंगे, दिखेगा कैसे? वो नेट, मतलब वही फोन पे कर। हाँ वो नेट की प्रॉब्लम है एक्चुअली। नेट जब सही चल जाता है तो सही दिखाई पड़ता है। अभी दिखा? ठीक है सर। हाँ बस ऐसे ही रहने दो। ओके। ठीक है सर, लिख लिया। हो गया, हटा दो ना? सर ठीक है, चलिए। तो इसके ऊपर हम लोग इसकी पहले 2-3 प्रॉपर्टी जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ एरिया। शेप ऑफ एरिया पे डिपेंड नहीं करता, किसी तरह का भी शेप हो सकता है। नहीं बात समझ आ रही है? हेलो जी सर। मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये शेप पे नहीं डिपेंड करता, कोई भी शेप हो सकता है ना? यस सर। दूसरा, इट ओनली डिपेंड ऑन एंटरिंग एरिया। इस लाइन का मतलब समझो, मान लीजिए मेरे पास 3 यहाँ पे शेप दिए गए हैं, ध्यान से देखना। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, है ना? एक ये रिंग है और इसकी रेडियस है आर। ये पॉइंट लिखते जाना बेटा। ये हमारी रिंग है। दूसरा यहाँ पे एक शेप दिया है हेमीस्फेयर, इसकी भी रेडियस है आर। तीसरा एक हमारे को शेप दिया है कुछ ऐसा, इसकी भी रेडियस है आर। पहली सरफेस से जो फ्लक्स जाता है φ1 जाता है, दूसरी सरफेस से फ्लक्स जाता है φ2 जाता है, तीसरी सरफेस से फ्लक्स जाता है φ3 जाता है ना? तो इस लाइन का मतलब है इट ओनली डिपेंड्स ऑन एंटरिंग एरिया, मतलब जिस एरिया से एंटर कर रहा उसी पे डिपेंड करेगा। आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, इस आउटर सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी φ1 φ2 φ3 क्या होंगे? हमेशा इक्वल। आ रही बात समझ? यस सर। बिल्कुल सही है, लिख दे जल्दी से। थर्ड पॉइंट, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ सरफेस इज टेकन एज पॉजिटिव। जो फ्लक्स बाहर आता सरफेस से उसे पॉजिटिव लेते हैं और जो अंदर जाता उसे नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। इन्हीं बात समझ आ रही बेटे? यस सर। हाँ जी, तो इसे लिख दो जल्दी से। ये 3 प्रॉपर्टीज की याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लिख गया? सर 1 मिनट, ओके। आप लिख दो ना, उसकी थोड़ी देर बाद मेरे को दिखाई देता है। अच्छा अच्छा, लिख दो लिख दो। नहीं होता है। हो गया क्या? हो गया सर। ओके, ये 3 प्रॉपर्टी याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है सर। तो इसके हम लोग बेटा 3 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का और 1 करेंगे वेरिएबल फील्ड का, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, कहता है एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है L, रेडियस है R और ये x एक्सिस के अलोंग रखा है। ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी x डायरेक्शन के अलोंग है, मतलब E नॉट I मतलब ये बता रहा है x डायरेक्शन के अलोंग है। बताना है कि इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। बात आई समझ बेटे? यस सर। कहता है सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। सर ऑप्शन ये आएगा E नॉट। पहला दिया है E नॉट पाई R स्क्वायर, दूसरा दिया है 2 E नॉट पाई R स्क्वायर, तीसरा दिया है 3 E नॉट पाई R स्क्वायर, चौथा दिया है 0। सर पहला वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला E नॉट पाई R स्क्वायर। यस सर। बिल्कुल गलत आंसर। गलत है। देख लो बेटा, अब ध्यान से देखना, तुमने यहाँ ये नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पे कितनी सरफेस है ना? अगर मैं इसकी सरफेसेस की बात करूं तो यहाँ पे कितनी सरफेस होंगी? 3। कितनी? 3। एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, हाँ या ना? यस सर। तो तीनों पे अगर मैं एरियल वेक्टर बनाऊं, मान लो इस वाली सरफेस से फ्लक्स जा रहा है φ1, ये वाली सरफेस से फ्लक्स जा रहा है φ2, ये वाली सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है यहाँ का फ्लक्स जो हमारा है वो φ3 है, हाँ या ना? ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पे एरियल वेक्टर बनाऊं, यहाँ का एरियल वेक्टर dA ये हो जाएगा, यहाँ का एरियल वेक्टर dA ये हो जाएगा और यहाँ का एरियल वेक्टर dA ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? सर अब तुमने 11th में पढ़ा होगा एरियल वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, याद है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं φ1 की अगर बात करूं, φ1 अभी मैंने फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन E डॉट dA, हाँ या ना? ये बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी E नॉट, इसका एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर, इन दोनों के बीच 0 का एंगल, तो φ1 हमारा हो गया E नॉट पाई R स्क्वायर। अब मैं φ2 की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा E नॉट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और हमारा एरियल वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, यानी एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। 180। तो यहाँ लिखूंगा E नॉट पाई R स्क्वायर, और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, याद रखेंगे, इसे इग्नोर कभी मत करना, ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना? तो पाई R स्क्वायर इंटू कॉस 180 की वैल्यू -1, यानी ये क्या बन गया अपना माइनस का E नॉट पाई R स्क्वायर। बात समझ पाए क्या? φ3 देखो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरियल वेक्टर ऊपर, एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है? 0। तो φ3 कितना हो गया अपना? 0। ठीक है ना? तो नेट फ्लक्स अगर मैं लिखूं φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो देखो पॉजिटिव का E नॉट पाई R स्क्वायर, नेगेटिव का E नॉट पाई R स्क्वायर, ये तो 0 बन गया, 0 मिलके नेट कितना आया? 0। मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? डी वाला पार्ट। ठीक है ना? फिर लेकिन उस जो φ1 वाला है उधर से तो जा भी नहीं दिया है। नहीं, E नॉट आई का मतलब ये पूरा इधर ही जा रहा है ना, सारा का सारा। तो वो सिर्फ, अच्छा, दोनों से निकल रही है। हाँ, सिलेंडर है भाई, एक से अंदर जा रहा, दूसरे से बाहर आ रहा। ठीक है ना?
तो इसलिए डायरेक्शन भी लेनी थी। हाँ, डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा क्योंकि डीए जो है वो एरियल वेक्टर है, ठीक है ना। ठीक है सर। अच्छा ये बता सकते हो फाई जो है वो हमारा स्केलर है या वेक्टर है? सर ये वेक्टर स्केलर है। स्केलर है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ स्केलर प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट से जो वैल्यू मिलती है हमेशा स्केलर आती है, ठीक है ना। यस सर। अभी देखो ये तो कैलकुलेशन की बात हो गई, अब हम इसे बिना कैलकुलेट किए भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कर्व्ड एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल पाएगी क्या? सर दोबारा बोलना आवाज। मैंने कहा कर्व्ड एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है क्या? हेलो, नहीं निकल रही। एक भी उससे पास नहीं होगी ना, ये तो सीधी निकल जाएंगी, कोई भी इधर से पास हो नहीं पाएगी, हाँ या ना। यस सर। तो फाई 3 तो ऐसे ही 0 हो गया। यस सर। फिर मैंने बताया था जो फ्लक्स अंदर जाता है उसे नेगेटिव लेते हैं, जो बाहर आता है उसे पॉजिटिव लेते हैं, हाँ या ना। यस सर। तो इधर से बाहर जाने वाला इधर से अंदर आने वाला दोनों सेम होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे ही 0 हो गया। 0 हो गया। या मैं ये कह सकता हूँ जितना फ्लक्स आया उतना ही चला गया, अंदर कितना बचा? 0। बस खत्म, ऐसे भी कर सकते थे, हो गया ना। यस सर। वेरी गुड, चलो।